हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर 10 क्यूजिमोल और कैसे कैसलिया के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी समझ में क्या आया हेडिंग है। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे, जैसा कि पाठ में भी है। प्रश्न 2, क्यूजिमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। तो इसका उत्तर होगा, क्यूजिमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि शिवदास ने सोचा गुरुजी गेहूं की थैली इतनी दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। शिवदास ने यहाँ सोचा में आ की मात्रा छूट गया है, आप लोग लगा दीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रोटी एक नाम अनेक, यानी रोटी एक है और इसके नाम अलग अलग होते हैं। तो रोटी को, जैसा कि आप लोग हेडिंग से समझ गए होंगे, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो, यानी अलग अलग जगहों में जाएंगे तो हम लोग को रोटी को अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। तो पहला हो गया फुल्का, चपाती, पराठा और नान। कहीं कहीं रोटी को फुल्का भी कहते हैं, चपाती भी कहते हैं, पराठा भी कहते हैं और नान भी कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। तो यह प्रश्न पूछ रहा है या कुछ और। तो हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंथना कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है, उनके नाम लिखो। तो गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी बनती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोटी क्या ऐसे बनेगी। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे, नहीं तो फिर कैसे। तो फिर कैसे सही क्रम बता, यानी कि सही क्रम बताना है कि रोटी क्या ऐसे बनेगी। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। यानी रोटी को बनाने के लिए पहले उसको पिसवाना पड़ता है, फिर आटा को सानना पड़ता है, फिर उसको बेलना पड़ता है, फिर तवे पर पकाते हैं, फिर आग पर फुलाते हैं, फिर उसको हम लोग खाते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर इसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। यानी कि आटा पहले बहुत सारा आटा गूंथ लेते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा एक लेते हैं, उसका गोल गोल बनाते हैं उसको, फिर उसमें सूखा आटा मिलाकर फिर उसको चकले पर रखकर बेल देते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ है चाय बनाने के लिए, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, चाय बनाने के लिए पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं, उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं, कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं, उबल जाने पर छलनी से कप में छान लेते हैं, तो चाय ऐसे बन जाती है। अब सब्जी बनाने के लिए पहले सब्जी को छीलते हैं, काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं, गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गर्म करते हैं,
गरम गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं। सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। अब दाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले दाल साफ करते वक्त धोते हैं। उसके बाद पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह मिल जाए तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा, प्याज तथा अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल बनाई जाती है। इसी तरह हम लोग देखते हैं हलवा बनाने के लिए। तो हलवा बनाने के लिए कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं। उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। वैसे ही लस्सी बनाने के लिए पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर रई से बुलाते हैं और फिर चीनी और बर्फ डालकर घुमाते हैं। इस तरह लस्सी तैयार हो जाती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। जैसे यहाँ मक्की, चना 1-1 किलो, यानी 1-1 किलो का दाम तो 14 रुपये मक्की, चना 17 या 18 रुपये। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आसपास, जैसा कि हेडिंग है, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे आटा खरीदने तो परचून या चक्की वाले की दुकान पर। पंचर बनवाने पंचर वाले की दुकान पर। दूध खरीदने मदर डेयरी या डीएमएस की दुकान पर। जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर। सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर। कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी वाले की दुकान पर। बाल कटवाने नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर पर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जूते में बड़ी ऊ की मात्रा आप लोग लगाइएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपने घर के पास ही आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ पर क्या क्या पीसता है। तो इसका उत्तर होगा चक्की पर गेहूँ, बाजरा, मक्का व चना पीसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? प्रश्न पूछ रहे हैं आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे बनेगी रोटी। अगला प्रश्न, चीज़ों के चित्र बने, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। तो जैसे सामान का यहाँ नाम है और यहाँ इस्तेमाल, तो चकला बेलन, तो इसको क्या करेंगे, रोटी बेलने में। कप प्लेट तो चाय पीने में। कढ़ाई तो इसको क्या, सब्जी बनाने में, जैसे यहाँ सब चित्र दिया हुआ है। चिमटा तो आग पर रोटी फुलाने में। अब होमवर्क में आप इन सभी प्रश्न के उत्तर को याद कीजिएगा और इसको कॉपी में भी लिखिएगा।